अब आएगा आपका कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड एरिया प्रॉपर्टी, जो लास्ट लेक्चर में ब्रेक हो गया था। ठीक है, सो एरिया प्रॉपर्टी क्या कहता है? एरिया प्रॉपर्टी सेज इफ देयर इज अ सिग्नल yt related to x1 and x2 through convolution, then area under yt is related to x1 and x2 by product. That means अगर yt इज इक्वल्स टू x1 x2 का कॉन्वोल्यूशन है, देन एरिया अंडर yt आप कैलकुलेट करोगे, देन दैट एरिया वुड बी ax1 एरिया अंडर x1 इनटू एरिया अंडर x2। ठीक है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसलिए ये एक रिजल्ट बन गया। ठीक है, नाउ इसका एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल x1 इज दिस एंड x2 इज दिस, दोनों का आप कॉन्वोल्यूशन कर रहे हो और आपको एक सिग्नल मिल रहा है yt। ठीक है, कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस ax1, कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस ax2 20। ठीक है, yt क्या होगा मुझे नहीं पता। ठीक है, मुझे yt कैलकुलेट नहीं करना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि दो सिग्नल्स का कॉन्वोल्यूशन कैसे करते हैं अगर दोनों के ग्राफ्स आपको गिवन है। ठीक है, सो yt कुछ भी हो सपोज, बट अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज़ द एरिया अंडर yt, सो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। डायरेक्टली निकाल सकते हो कैसे? बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, एरिया अंडर y इज इक्वल्स टू ax1 इंटू ax2, बिकॉज x1 convolution x2 is y, that's why the area under y is equals to 200। सो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बन सकते हैं इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ड्यूरेशन प्रॉपर्टी। सो ड्यूरेशन प्रॉपर्टी सेज इफ yt इज इक्वल्स टू x1 convolution x2, ठीक है, देन सपोज x1 सिग्नल इज लाइक दिस, t1 से t2 में कुछ है। ठीक है, बट t2 के बाद ज़ीरो है, आई मीन टू से t1 से t2 तक प्रेजेंट है, बट t1 से पहले एंड t2 के बाद ज़ीरो है। x2 सिग्नल इज़ लाइक t3 से t4 प्रेजेंट है, लाइक दिस। सपोज t3 से t4 प्रेजेंट है। ठीक है, बाकी सब में क्या है? ज़ीरो है। सो t3 से t4 प्रेजेंट है, बाकी सब में ज़ीरो है। नाउ द प्रॉपर्टी सेज इफ yt इज इक्वल्स टू x1 कॉन्वोल्यूशन x2 वेयर x1 का एक्सटेंशन इज t1 से t2 एंड x2 का एक्सटेंशन इज t3 से t4, देन एक्सटेंशन ऑफ yt विच इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ x1 एंड x2 वुड बी t1 प्लस t3 से t2 प्लस t4। ठीक है, सो इसका एग्जांपल लेते हैं। सो x1 t का ग्राफ ये है। ठीक है, सो x1 t इज प्रेजेंट बिटवीन -1 दैट इज t1 टू t2। ठीक है, यहाँ तक प्रेजेंट है। फिर उसके बाद x2 इज प्रेजेंट बिटवीन -3 टू 5। ठीक है, नाउ yt मुझे नहीं पता, मुझे कैलकुलेट नहीं करना व्हाट इज़ द ग्राफ ऑफ yt। मैं सिर्फ ड्यूरेशन प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ ड्यूरेशन और एक्सटेंशन ऑफ yt देखना चाहूँगा, वेयर yt इज कॉन्वोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है, तो सपोज इस तरह का ग्राफ आएगा। ठीक है, मुझे एक्सटेंशन देखना है। एक्सटेंशन वुड बी बाय दिस प्रॉपर्टी, एक्सटेंशन वुड बी -1 -3, दोनों का एडिशन से 4 एंड 5, 4 प्लस 5 दैट इज़ 9, और ये कितना हुआ? -4। सो yt वुड बी प्रेजेंट बिटवीन -4 टू 9। दैट मीन्स जो भी होगा -4 से 9 के बीच में होगा, -4 से पहले एंड 9 के बाद जो yt सिग्नल है वो ज़ीरो होगा। ठीक है, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ये किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज़ होगा ये आपको बाद में पता लग जाएगा। नाउ द नेक्स्ट रूल, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी, इट इज़ अ शॉर्ट ट्रिक फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस। व्हाट इज़ दिस रूल? Suppose you are convoluting
बिकॉज द टॉपिक इज़ कॉन्वोल्यूशन। सपोज आप क्या कर रहे हो, आप दो रेक्टेंगुलर पल्सेस का, कैसे भी रेक्टेंगुलर पल्स होनी चाहिए बस। सपोज एक यहाँ से यहाँ तक है और एक रेक्टेंगुलर पल्स यहाँ से यहाँ तक है। ये सपोज T1 से T2 तक है और ये T3 से T4 तक प्रेजेंट है, ठीक है, दोनों का कॉन्वोल्यूशन। अब आपका ड्यूरेशन प्रॉपर्टी यूज़ में आएगा। ये क्या कहता है, द ट्रिक इज टू रेक्टेंगुलर पल्सेस आर कॉन्वॉल्व्ड, देन द रिजल्ट इज अ ट्रायंगल, ठीक है। टू रेक्टेंगुलर पल्सेस का कॉन्वोल्यूशन वुड बी अ ट्रायंगल इफ द ड्यूरेशन इज सेम। del T1 ये क्या है, del T2 एंड del T1 इज इक्वल्स टू del T2, ठीक है। नाउ इफ ड्यूरेशन इज नॉट सेम, देन क्या होगा, जब ड्यूरेशन सेम होता है ना, तो ये जो दोनों हैं, जब दोनों का ड्यूरेशन सेम होगा तो ये मिल जाएगा, ठीक है, ये आगे तक जाके मिल जाएगा और ट्रायंगल बनेगा। बट जब ड्यूरेशन सेम नहीं होगा तो इस तरह से आपका आएगा लाइक दिस, ठीक है। तो आगे से टोटल नहीं मिला तो ये ट्रायंगल नहीं बन पाया, ट्रायंगल नहीं बना तो ये क्या बना, ट्रेपेजॉइड, ठीक है। सो इफ ड्यूरेशन इज नॉट इक्वल देन ट्रेपेजॉइड, ठीक है। सो शॉर्ट ट्रिक जो आपको याद रखनी है, ये तो कंक्लूजन है शॉर्ट ट्रिक का। शॉर्ट ट्रिक याद कैसे रखनी है, उसके लिए मैं डायरेक्टली एक क्या लेता हूँ, क्वेश्चन लेता हूँ। रेक्टेंगुलर पल्सेस में लूँगा 2। सो आपको बस ट्रेपेजॉइड याद रखना है, ठीक है। ट्रेपेजॉइड कब होता है, अनइक्वल ड्यूरेशन पल्सेस जब होगी, उन दोनों का कॉन्वोल्यूशन आप करोगे तो ट्रेपेजॉइड मिलेगा, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है। अगर गलती से क्वेश्चन इक्वल ड्यूरेशन का होगा ना, तो आपको ट्रेपेजॉइड मिलेगा ही नहीं। आपका जो डायरेक्टली आप ग्राफ बनाओगे ना, वो ट्रायंगल ही निकल के आएगा। फॉर एग्जांपल मैं किस तरह से बता रहा हूँ, अब बस उसी तरह से याद रखना, ठीक है। तो सपोज 0 से T1 तक आपका फर्स्ट पल्स प्रेजेंट है एंड दैट इज़ A1 यूनिट का पल्स आपका है, दिस इज़ x1t। आप इसका कॉन्वोल्यूशन कर रहे हो विद अनदर रेक्टेंगुलर पल्स विच इज़ कहीं से भी कहीं तक प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। 0 से T2 तक आप इसका कॉन्वोल्यूशन कर रहे हो, इसका यूनिट कितना है, A2, ठीक है, एंड दिस इज़ योर x2t, ठीक है। क्योंकि मैं अनइक्वल ड्यूरेशन का केस ले रहा हूँ, सो आई एम टेकिंग दिस ड्यूरेशन एज अ बिगर ड्यूरेशन। तो सपोज T2 ड्यूरेशन इज बिगर देन T1 ड्यूरेशन, ठीक है। T2 इज ग्रेटर देन T1। नाउ आप इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करोगे, देन बाय ड्यूरेशन प्रॉपर्टी कॉन्वोल्यूशन कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होगा, 0 + 0 से T1 + T2 तक प्रेजेंट होगा, ठीक है। बाकी सब में क्या होगा, कॉन्वोल्यूशन रिजल्ट वुड बी 0 बाय ड्यूरेशन प्रॉपर्टी। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, ट्रेपेजॉइड होगा, ठीक है। नाउ ट्रेपेजॉइड किस तरह से होगा, सबसे पहले तो एक लेवल बना देना, ठीक है। ट्रेपेजॉइड किस तरह से होता है, इस तरह से होता है ना ट्रेपेजॉइड। सो ये क्या हो गया, आपका T एक्सिस हो गया, ठीक है। ये जो लेवल है ये कितना हाइट पे होगा ये देखना है आपको, ठीक है। सो आपको सबसे पहले ये लेवल देखना होगा, कितने लेवल पे होगा। अगर ये A1 यूनिट का स्टेप है और ये A2 यूनिट का स्टेप है, तो ये कितने यूनिट का स्टेप होगा, ठीक है। सो ये जो होगा ना, ये आपको याद रखना है, A1 इंटू A2 इंटू लोअर ऑफ द टू ड्यूरेशन, दैट मीन्स T1। छोटा कौन सा है, T1 है। सो ये इस तरह से प्रेजेंट होगा, ठीक है। सो ये जो है, ये कितने यूनिट का स्टेप बनाया मैंने, A1 इंटू A2 इंटू T1। अब उसके बाद मुझे ये ड्यूरेशन निकालना है कि ये जो वर्टेक्स आएगी ये कहाँ पे आएगी, एंड ये जो वर्टेक्स आएगी ये कितने ड्यूरेशन पे आएगी। सो आपको कुछ नहीं करना है,
आपको कुछ नहीं करना है, आपका ट्रापेजॉइड यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, आपका ट्रापेजॉइड यहाँ से शुरू होगा। सो आपको यहाँ से 0 से या इस पॉइंट से जहाँ से ट्रापेजॉइड शुरू हो रहा है वहाँ से आपको t1 ड्यूरेशन का लेंथ मार्क करके कट लगाना है। सो यहाँ पे ये शुरुआत होगा और ये आपका वर्टेक्स होगा, ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट वर्टेक्स। तो ये कट करा, फिर उसके बाद आपको देखना है कि ये नीचे कब आएगा, यानी कि ये वाला जो वर्टेक्स है ये कब आएगा, सेकंड वर्टेक्स, ठीक है। सो ये कब आएगा ये देखने के लिए आपको यहाँ से T2 पे मार्क लगाना होगा। सो सपोज T2 आपका यहाँ पे आ गया, सो ये आपका T2 होगा, ठीक है। सो T1 इज़ स्मॉलर ड्यूरेशन, T2 इज़ बिगर ड्यूरेशन, तभी तो T2 आगे आया ना, ठीक है। सो ये आपका है, ध्यान रखना ये जो कितना है ये एम्पलीट्यूड A1 इंटू A2 इंटू स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशंस, ठीक है। सो डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस लेता हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। सो सपोज आपका x1 सिग्नल इज दिस विच इज़ अ रेक्टेंगुलर पल्स विच इज़ गेटिंग कॉन्वॉल्व्ड विद x2 विच इज़ अगेन अ रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है। सो टू रेक्टेंगुलर पल्सेस गेटिंग कॉन्वॉल्व्ड, यू विल गेट अ ट्रेपेजॉइड और अ ट्राइंगल, ठीक है। सो आपके पास ये होगा। नाउ सबसे पहले ड्यूरेशन प्रॉपर्टी लगानी होती है। सो द कॉन्वोल्यूशन दैट इज yt इज इक्वल्स टू x1 कॉन्वोल्यूशन x2 कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होगा, -1 प्लस -4 दैट मीन्स -5 से 2 + 5 दैट इज 7 तक प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो 7 के बाद 0 होगा एंड -5 से पहले 0 होगा। सो जो भी होगा इन दोनों के बीच में होगा सिग्नल जो ग्राफ होगा, ठीक है। नाउ दोनों क्या है, ये ड्यूरेशन कितना है 3, ये ड्यूरेशन कितना है 9। सो -5 से सबसे पहले आपको 3 यूनिट का मार्क करना है। सो सपोज 3 यूनिट यहाँ पे होगा। सो ये 3 यूनिट का इधर मार्क करा, दैट मीन्स ये कहाँ पे आके कट करेगा, दैट मीन्स -2 पे कट करेगा। फिर मैं इस तरह से कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ बीच में एक ट्रेपेजॉइड आएगा, ठीक है। सो सपोज आप सबसे पहले लेवल देखते हो, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों ग्राफ पॉजिटिव में है, रेक्टेंगुलर पल्सेस पॉजिटिव में है, तो ये लेवल भी पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। सो ये कितने लेवल पे आएगा, ये लेवल 2.5 A1 इंटू A2 इंटू 3.5 इंटू स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन दैट मीन्स 3। सो ये 3 लेवल पे आपका आएगा। नाउ 3 लेवल पे आएगा, अब आपको देखना है फर्स्ट वर्टेक्स कहाँ पे होगा। सो ये जो लेवल है आपको पता लग गया कि ये लेवल कितना है, ठीक है। आपको देखना है ये वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, ये वर्टेक्स कहाँ पे है, -5 पे है, ठीक है। यहाँ से आपका ट्रेपेजॉइड शुरू हो रहा है, ठीक है। आपको देखना है ये कॉर्नर कहाँ पे आएगा, ठीक है। सो -5 से क्या मार्क करना है, 3 मार्क करना है, बिकॉज 3 छोटा है, ठीक है। सो -5 से 3 इधर जाएंगे तो -2 आएगा, ठीक है। सो आपने ये लगा दिया एंड दैट मीन्स यहाँ पे आपका कट हो गया, ठीक है। सो यहाँ से आपको ये ज्वाइन कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट कॉर्नर कहाँ पे आएगा, ये वाला कहाँ पे आएगा, ये आपको पता है दिस इज 7, ठीक है। अब 9 है ना ये, सो -5 से 9 उधर जाना है, ठीक है। -5 से 9 इधर जाएंगे तो -5 से 9 उधर जाने का मतलब -5 से 5 इधर गए तो आप 0 पे आ गए, ठीक है। बचा 4 और दैट मीन्स आप 4 पे आओगे एंड 4 पे आपका कट लगेगा और आपका ये ट्रेपेजॉइड इस तरह से पूरा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस लेवल इज A1 इंटू A2 इंटू स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन। फिर ये जो कॉर्नर है इससे क्या देखना है आपको, T1, ठीक है। फिर इस कॉर्नर से आपको क्या देखना है, T2, ठीक है। वेयर T1 छोटे वाला है, T2 बड़े वाला है, इसलिए, ठीक है ना। अब एक और चीज़, ये सपोज ये वाला जो रेक्टेंगुलर पल्स है ये नेगेटिव में होता, पॉजिटिव में ना होता, ठीक है, दैट मीन्स -3.5। सो ये जो ट्रेपेजॉइड है ये नेगेटिव साइड में चला जाता बस, ठीक है। ये एग्जैक्टली नेगेटिव साइड में बन जाता, क्यों, बिकॉज 2.5 इंटू -3.5 इंटू 3 कितना आता, माइनस में आता ना।
सो ये जो लेवल है जो पॉजिटिव में बनाया वो लेवल नेगेटिव में बनता, ठीक है। सो सपोज एक सिग्नल ये है, एक सिग्नल आपके पास ये है, ठीक है। दोनों का कॉन्वोल्यूशन करके आपको ग्राफ बनाना है। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया ड्यूरेशन प्रॉपर्टी। ड्यूरेशन प्रॉपर्टी यानी कि ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा एंड कहाँ से ख़त्म होगा। सो -2 + 0 दैट मीन्स -2 से पहले ये 0 रहेगा, ठीक है। फिर 2 + 4 दैट मीन्स 6 के बाद ये 0 रहेगा, दैट इज़ सो जो भी होगा -2 से 6 तक ये ग्राफ प्रेजेंट होगा बाय ड्यूरेशन प्रॉपर्टी। नाउ 2 से 6 तक क्या प्रेजेंट होगा, ठीक है। नाउ दो रेक्टेंगुलर पल्सेस का कॉन्वोल्यूशन इज़ अ ट्रेपेजॉइड और अ ट्रायंगल, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि आपको लेवल चेक करना है, ठीक है। सो आपको लेवल चेक करना है, दैट मीन्स A1 इंटू A2 इंटू स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन। A1 इज़ 4, दिस इज़ अगेन 4 एंड छोटा ड्यूरेशन कौन सा है, ये कितना ड्यूरेशन में प्रेजेंट है, -2 से 2 दैट मीन्स 4। ये कितने ड्यूरेशन में प्रेजेंट है, 4। ये भी 4, ये भी 4, छोटा कौन सा है, कोई भी छोटा नहीं है, दैट मीन्स 4, ठीक है। 4 4 16, 4 64, दैट मीन्स जो भी आपका लेवल होगा वो 64 यूनिट पे होगा, ठीक है, टी एक्सिस से। सो दिस इज़ योर 64 लेवल। नाउ अब उसके बाद ये -2 जो है वो ट्रेपेजॉइड का कॉर्नर है, ठीक है। -2 से उधर कितना जाना है आपको, T1, ठीक है। सो -2 से आप कितना जाओगे, 4 उधर जाओगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, +2 पे, ठीक है। दैट मीन्स लाइक दिस। तो आपको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद सो ये आपका क्या हो गया, ये T1 हो गया, ये क्या है, ये T2 है, ठीक है। सो फिर इस कॉर्नर से आपको क्या मार्क करना है, इस कॉर्नर से T2 मार्क करना है। सो आपने देखा T2 मार्क जब आपने किया, सो ये जो कॉर्नर है ये फिर से वही कॉर्नर आ गया। मेरा कहने का मतलब कि जब दोनों ड्यूरेशन अनइक्वल थे तो ये पॉइंट अलग आया था, इस कॉर्नर से आपने T1 मार्क करा था एंड इसी कॉर्नर से आपने T2 मार्क करा था, तो दोनों अलग अलग पॉइंट आए थे। बट जैसे ही T1 एंड T2 सेम हो गए तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिला, विच इज़ दिस, दैट मीन्स ट्राइंगल। सो ऑटोमेटिकली जैसे ही ड्यूरेशन सेम हुआ आपको क्या मिला, ट्राइंगल मिला, विच इज़ दिस, ठीक है। उसका जो वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स होगा ये कितने पे होगा, A1 इंटू A2 इंटू स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन, और स्मॉलर तो कोई है ही नहीं, दैट मीन्स A1 इंटू A2 इंटू ड्यूरेशन ऑफ द पल्स, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन विच सेज convolution of two rectangular pulses of equal duration is a triangle, ठीक है। एंड द शॉर्ट ट्रिक किस तरह से आप अप्लाई कर रहे हो, वही सेम चीज़। ये दोनों सबसे पहले ड्यूरेशन प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट है, फिर उसके बाद इस कॉर्नर से T1 मार्क करना है, इसी कॉर्नर से T2 मार्क करना है, ठीक है। वेयर T1 इज़ द स्मॉलर ड्यूरेशन एंड T2 इज़ द लोअर ड्यूरेशन, ठीक है। अब एक और चीज़ जो कन्फ्यूजन आप जो गलती करोगे वो मैं बता रहा हूँ। सपोज x1 इज़ दिस, x2 इज़ दिस, दोनों का कॉन्वोल्यूशन आपको करना है, दैट मीन्स आपको yt बनाना है। दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर पल्स, दिस इज़ अगेन अ रेक्टेंगुलर पल्स, आपको क्या मिलेगा, ट्रेपेजॉइड और अ ट्राइंगल, ठीक है। सो आपको सबसे पहले ड्यूरेशन प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, दैट मीन्स 0 + 0 आपको मार्क कर दिया 0, 5 + 4 दैट मीन्स 9 आपने मार्क कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स 9 के बाद 0 होगा एंड 0 से पहले ये 0 होगा। अब 0 से 9 में ये क्या है, ठीक है। तो ये क्या है ये देखने के लिए, ये क्या है, दिस इज T1 इज इक्वल्स टू 5, दिस इज T2 इज इक्वल्स टू 4। जब मैंने इन जनरल बात करी थी तब T2 ग्रेटर देन T1 था, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे T1 T2 जब मैंने मार्किंग की तो मैंने मार्किंग को उल्टा कर दिया, दैट मीन्स मैं थ्योरी में अलग मार्किंग लेके चल रहा था। थ्योरी में मैंने T2 ग्रेटर देन T1 लिया था इन जनरल, बट यहाँ पे T1 मैं इसको बोल रहा हूँ एंड T2 इसको बोल रहा हूँ एंड आई ऑब्जर्व दैट T1 इज़ ग्रेटर देन T2,
व्हाट इज़ द स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन, T2, ठीक है। थ्योरी में क्या था, T1, ठीक है। अब आपको ये लेवल मार्क करना है। सपोज आपको एक ट्रेपेजॉइड मिलेगा, ठीक है, A1 इंटू A2 इंटू T1 या फिर A1 इंटू A2 इंटू T2, दोनों में से क्या सही होगा, ठीक है। ये तो कॉमन है, ये तो अब भी रहेगा, पहले भी था। T1 या T2, ध्यान रखना, स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन। अगर आप इसको T1 बोलते हो एंड इसको T2 बोलते हो, दोनों में छोटा कौन है, T2 है। दैट मीन्स आपको ये लेना है, ठीक है। और अगर सपोज आप T2 बोलते हो इसको, T2 इज इक्वल्स टू 5 एंड इसको बोलते हो T1 इज इक्वल्स टू 4, दोनों में छोटा कौन है, T2 छोटा है या फिर T1 छोटा है, T1 छोटा है। अब तो मार्किंग चेंज होते ही कौन छोटा है कौन बड़ा है चेंज हो गया ना, ठीक है। सो ध्यान रखना, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, A1 इंटू A2 इंटू स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन, वॉट विच इज़ स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन, T2, दैट मीन्स दिस। तो A1 कितना है आपका 5 एंड दिस इज -5 इंटू T2 कितना है आपका 4, सो 25 4 100, और ये कितना है -100। दैट मीन्स लेवल आपका पॉजिटिव में नहीं, लेवल आपका नेगेटिव में होगा, -100, ठीक है। सो अब 0 आपके पास आ गया, ठीक है, 0 आपके पास आ गया। अब आपको देखना है ट्रेपेजॉइड का वर्टेक्स कहाँ पे होगा। सो इस तरह से आपको ट्रेपेजॉइड मिलेगा। सो ये 0 से शुरू है एंड 9 तक ख़त्म है। आपको देखना है ये कहाँ पे है, -100 पे है ये नीचे वाला लेवल। आपको ये कॉर्नर देखना है, फिर उसके बाद ये कॉर्नर आपको देखना है, ठीक है। सो 0 से आपको स्मॉलर ड्यूरेशन मार्क करना है, ठीक है। इन थ्योरी आपने 0 से सबसे पहले T1 को मार्क किया था, बट इन थ्योरी T1 क्या था, छोटा ड्यूरेशन था, ठीक है। इस क्वेश्चन में T1 क्या है, बड़ा ड्यूरेशन है। सो यू डोंट हैव टू मार्क T1, यू हैव टू मार्क, सबसे पहले 0 से छोटा ड्यूरेशन मार्क किया जाता है। T1 एंड T2 में छोटा कौन है, T2 है। सो T2 को मार्क करना है, ठीक है। सो T2 को मार्क किया, सो ये कॉर्नर आ गया। फिर उसके बाद अब 0 से, दैट मीन्स इस कॉर्नर से आपको बड़ा वाला मार्क करना है। सो 0 से आपको 5 मार्क करना होगा, ठीक है। सो ये आपने क्या मार्क किया, ये आपने 4 को मार्क कर दिया एंड फिर आपने यहाँ से 5 को मार्क किया, 0 से 5, ठीक है। सो ये आपने किसको मार्क किया, T1 को, विच इज़ द बिगर ड्यूरेशन। सबसे पहले स्मॉलर ड्यूरेशन को मार्क करना होता है, फिर बिगर ड्यूरेशन को मार्क करना होता है। तो ये आपका सेकंड कट आ गया एंड दैट मीन्स दिस इज़ योर ग्राफ, ठीक है। सो ये आपका ग्राफ होगा, ठीक है। सो ये इस तरह से आपका ट्रेपेजॉइड हुआ, ठीक है, ये आपका ट्रेपेजॉइड होगा। सो ध्यान रखना, थ्योरी में T1, ठीक है, छोटा था इन थ्योरी, जो मैंने थ्योरी में आपको बताया था, ठीक है। और इस थ्योरी के हिसाब से मैंने A1 इंटू A2 इंटू स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन विच इज़ T1, ये मैंने आपको बताया था। बट इस क्वेश्चन में छोटा कौन है, T2 छोटा है, ठीक है। थ्योरी में कौन छोटा था, T1 छोटा था। अब कौन छोटा है, T2 छोटा है। सो उसी हिसाब से आपको चेंजेस करने होंगे क्वेश्चन में, A1 इंटू A2 इंटू स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन। फिर उसके बाद जो वर्टेक्स हैं इनकी मार्किंग में भी आपको चेंजेस करने होंगे। 0 से सबसे पहले छोटा ड्यूरेशन मार्क करना है, फिर 0 से फिर बड़ा ड्यूरेशन मार्क करना है, ठीक है। फिर ये क्या होगा, 0 से छोटा ड्यूरेशन मार्क कर दिया, फिर 0 से बड़ा ड्यूरेशन मार्क कर दिया, ट्रेपेजॉइड पूरा कर दिया, ठीक है। सो बस गलती यही होती है कि हमेशा T1 को छोटा ले लेंगे, T2 को बड़ा ले लेंगे। वो सिर्फ मैंने थ्योरी में बताया, ठीक है। इन क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है कि जो पहला ग्राफ होता है वो T1 वाला है, जो सेकंड ग्राफ है वो T2 वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपके अपने ऊपर है कि आप किसको T1 लेते हो, किसको T2 लेते हो। आप इसको भी T2 ले सकते हो, इसको T1 ले सकते हो, ठीक है। या आप अपने हिसाब से अगर सॉल्व करना चाहें तो सबसे पहले आप ड्यूरेशन को देख लो, ये कितना है 4 ड्यूरेशन, ये कितना है 5, छोटा कौन सा है 4 है,
सो जो छोटा है उसको T1 लिख लो, ठीक है, जो छोटा है उसको T1 लिख लो, यानी कि आपके थ्योरी के हिसाब से हो गया ना ये तो, और इसको T2 लिख लो। सो थ्योरी के हिसाब से T2 इज़ ग्रेटर देन T1 आपने बना लिया, ठीक है। सो अगर आपको थ्योरी वाइज सॉल्व करना है, सो सबसे पहले ड्यूरेशन को चेक कर लो कि ये 4 का है, ये 5 का है, छोटा कौन सा है, 4 है, तो छोटे वाले को T1 ले लो, ठीक है। सो इस तरह से आप थ्योरी एंड क्वेश्चन में बैलेंस बिठा के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर आपको इस तरह से नहीं करना है, सो आप डायरेक्टली इस तरह से करना, A1 इंटू A2 इंटू स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन, ठीक है। फिर 0 से छोटा वाला ड्यूरेशन मार्क करना है, ठीक है। इस कॉर्नर से फिर बड़ा वाला ड्यूरेशन मार्क करना है, ठीक है। ये दोनों वर्टेक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। नाउ आपके पास अब ये क्वेश्चन आएगा। इस क्वेश्चन में आप क्या देखते हो कि दिस इज़ वन रेक्टेंगुलर पल्स, दिस इज़ अनदर रेक्टेंगुलर पल्स, और ये एक टोटल मिला के एक सिग्नल है, ये दूसरा सिग्नल है, दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर पल्स, ठीक है। मैं जानता हूँ 2 रेक्टेंगुलर पल्सेस को कैसे कॉन्वोल्यूशन करते हैं, बट ये जो है ये 2 रेक्टेंगुलर पल्सेस का मिक्स है, ठीक है। सो आपको देखना है कि किस तरह से कॉन्वोल्यूशन करना होगा। सो यहाँ करना क्या होगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ है, ठीक है। वो किस तरह से है वो देखते हैं। सो मैं इसको x3 लिखता हूँ। इसको x3 क्यों लिखता हूँ, बिकॉज मैं इसको x1 प्लस x2 करके लिखने वाला हूँ। दिस इज़ x1t प्लस x2t। नाउ मैं x1 किसको बोल रहा हूँ, x2 किसको बोल रहा हूँ, ये देखना। x1 मैंने बोल दिया 0 से t1/2 को, ठीक है। सो दिस इज़ योर x1, ये कितना है आपका a, प्लस यह है t/2 से t तक आपका माइनस a, ये कितना है आपका x2t, ठीक है। सो x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू दिस होगा ना, दैट्स वाई मैंने इसको दो में तोड़ के लिख लिया, ठीक है। सो दिस सिग्नल इज इक्वल्स टू सम ऑफ दीज 2 सिग्नल्स, ठीक है। नाउ द प्रॉपर्टी इज, सपोज दिस इज y, ठीक है, सपोज दिस इज y, yt कॉन्वोल्यूशन x3t आपको करना है, yt कॉन्वोल्यूशन विद x3t, दैट मीन्स yt इज x1 प्लस x2 convolution with x3, that means by distributive property x1 convolution with x3 plus x2 convolution with x3, that means आपको इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करना है, ठीक है। तो एक सर्टेन आपको रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करा आपको एक ग्राफ मिल गया, ठीक है। फिर इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करा आपको एक और ग्राफ मिल गया, दोनों का एडिशन जो होगा ग्राफ्स का वो आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है। सो दिस इज़ वन रेक्टेंगुलर पल्स, ये भी एक रेक्टेंगुलर पल्स है, दोनों का कॉन्वोल्यूशन क्या होगा, ट्रेपेजॉइड और अ ट्रायंगल। ये भी 2 रेक्टेंगुलर पल्सेस हैं, 2 रेक्टेंगुलर पल्सेस का कॉन्वोल्यूशन आपको पता है। सो सपोज़ मैं इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, ठीक है। सो मैं इसका एंड इसका कॉन्वोल्यूशन करने जा रहा हूँ। सो इसका कॉन्वोल्यूशन क्या आएगा, सबसे पहले ड्यूरेशन प्रॉपर्टी 0 + 0 से t/2 + t/2 दैट मीन्स t तक कॉन्वोल्यूशन प्रेजेंट होगा, ठीक है। नाउ a इंटू स्मॉलर ऑफ द 2 ड्यूरेशन, ये भी t/2 ड्यूरेशन का है, ये भी t/2 ड्यूरेशन का है, दैट मीन्स द लेवल इज a1 दैट इज a इंटू a दैट मीन्स a² इंटू t/2, ठीक है। सो 0 से आपको क्या मार्क करना है, स्मॉलर ड्यूरेशन। सो आपने क्या मार्क करा, दोनों t/2 ड्यूरेशन के हैं, सो आपको t/2 ही मार्क करना है और ये आपका वर्टेक्स आ जाएगा। दोनों इक्वल ड्यूरेशन के हैं, सो डायरेक्टली दोनों जो वर्टेक्स हैं ट्रेपेजॉइड के वो कोइंसाइड करेंगे और आपको क्या मिलेगा, एक ट्रायंगल मिलेगा इस तरह से। एंड ये जो वर्टेक्स है ये कितना हाइट पे है, a² इंटू t/2 पे है, ठीक है। नाउ दिस इज फर्स्ट रिजल्ट
कॉन्वोल्यूशन का, प्लस दीज टू, इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करना है, दोनों का सम आपका रिजल्ट आ जाएगा। सो इन दोनों का कॉन्वोल्यूशन करना है, दैट मीन्स ड्यूरेशन प्रॉपर्टी। सो ये कहाँ से कहाँ तक प्रेजेंट होगा, 0 प्लस t/2, ये कितना है t/2। सो ये एग्जैक्टली बिल्कुल मैच करना है, बिकॉज आपको ग्राफ्स का एडिशन करना है, ठीक है। सो ये t/2 से कहाँ तक प्रेजेंट होगा, t प्लस t/2, दैट मीन्स 3t/2, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये नेगेटिव में है ना, ये पॉजिटिव में है, दैट मीन्स आपको नेगेटिव में आंसर मिलेगा, मतलब जो भी आपको ट्रायंगुलर पल्स मिलेगा वो नेगेटिव में मिलेगा। ट्रायंगुलर क्यों मिलेगा, बिकॉज इसका ड्यूरेशन कितना है t/2, इसका भी ड्यूरेशन t/2, दोनों इक्वल ड्यूरेशन के हैं, दैट्स वाई आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ट्रायंगुलर पल्स मिलेगा। और वो आपको कितना मिलेगा, इससे आपको कितना मार्क करना है, t। सो t/2 से t/2 आप मार्क करोगे, ये ड्यूरेशन कितना है, t1 इज इक्वल्स टू t/2 एंड t2 इज ऑल्सो t/2, ठीक है। सो इस पॉइंट से t/2 मार्क करोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, t पर पहुँच जाओगे, दैट मीन्स लाइक दिस आपका ट्राइंगल पूरा हो जाएगा। और ये आपका लेवल कितना होगा, a1 विच इज़ a इंटू a2 कितना है, -a, दैट मीन्स -a² इंटू स्मॉलर ऑफ द टू ड्यूरेशन, क्योंकि दोनों ड्यूरेशन सेम है, दैट मीन्स t/2, ठीक है। अब दोनों का एडिशन आपको करना है, ठीक है। सो दोनों का एडिशन किस तरह से आप करोगे, दोनों का एडिशन करने के लिए यहाँ पे ये कितना है, 0, ठीक है। दोनों का एडिशन जब आप करोगे सो आपको कहाँ कहाँ देखना होगा, 0 प्लस 0 से ये कितना होगा, 0 होगा। फिर t/2 पे आपको मार्क करना है, t/2 पे 0 प्लस a² t/2, सो ये a² t/2 यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, t/2 पे, ठीक है। सो ये आपका इस तरह से होगा, ठीक है। सो अप टू t/2 दिस शेप प्लस 0 इज इक्वल्स टू दिस शेप, एग्जैक्टली यही शेप एग्जैक्टली यहाँ पे ड्रॉ कर देना है, ठीक है, बिकॉज इस शेप में 0 को आप ऐड कर रहे हो तो यही शेप आएगा। फिर उसके बाद t/2 आपने मार्क कर दिया, फिर उसके बाद आपको ये वाला मार्क करना है, एट t दिस इज 0 प्लस -a0 प्लस माइनस ऑफ a² t/2, दैट मीन्स आपको नेगेटिव में क्या मार्क करना है, दिस इज a² t/2, इतना ही नेगेटिव में जाना है, दैट मीन्स लाइक दिस। सो उतना ही नेगेटिव में आप जाओगे। सो सपोज आपको यहाँ पे मिल गया, सो ये कहाँ पे होगा आपका t पॉइंट, ठीक है। फिर 3t/2 पे ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 3t/2 पे ये भी 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका मार्क हो जाएगा। ये लेवल आपका कौन सा है, दिस लेवल इज a² इंटू t/2 एंड दिस लेवल इज -a² इंटू t/2, ठीक है। सो इस तरह से आपको एडिशन करना होता है, डिफरेंट पॉइंट्स को ऐड करो एंड मार्क कर दो, ठीक है। इन दोनों का एडिशन में ही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये एडिशन एक बार खुद से परफॉर्म करके देखना, और जो भी आपको कंक्लूजन निकालना हो फॉर एडिशन, जो भी आप क्या कहते हैं ट्रिक निकालना चाहते हैं कि आप इस तरह से एडिशन परफॉर्म करेंगे, अपने हिसाब से जो भी आप ट्रिक निकालना चाहें वो निकाल सकते हैं। मैं किस तरह से एडिशन करता हूँ वो मेरा तरीका है, आपको किस तरह से एडिशन करना सिंपल लगता है वो आप अपना तरीका देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं तो इस तरह से करता हूँ कि मैं डिफरेंट वर्टिसेस को ऐड करता हूँ। सो इस पॉइंट पे दोनों का एडिशन करके लिख दिया, फिर इस पॉइंट पे दोनों का एडिशन करके लिख दिया, फिर इस पॉइंट पे भी t पॉइंट पे भी दोनों का एडिशन करके लिख दिया, एंड 3t/2 पे भी दोनों का एडिशन करके मैंने लिख दिया, ठीक है। सो इस तरह से मैं मार्क करता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है आप किस तरह से मार्क करना चाहते हैं। सो यहाँ आपका कॉन्वोल्यूशन टॉपिक पूरा हो गया। उसके बाद जो आपका टॉपिक आएगा वो आएगा सिस्टम से रिलेटेड, टाइम इनवेरिएंट, वेरिएंट, कॉजल, नॉन कॉजल, ठीक है, लीनियर, नॉन लीनियर, ये सब आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है और ज़्यादा छोटा भी नहीं है वो टॉपिक, ठीक है। सो उस टॉपिक के बाद आपका फोरियर सीरीज़ चालू होगा, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म, और फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है।